अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं नूरानी कायदा का एक बहुत ही ज़बरदस्त और दिलचस्प सबक तख्ती नंबर 10, जिसमें हम सीखने वाले हैं तनवीन और नूने साकिन का कायदा नंबर 2 इख्फा, यानी वो रूल जहाँ आवाज़ छुप कर भी निकलती है और तजवीद का हुस्न और भी बढ़ जाता है। ये सबक आपके कुरान पढ़ने का अंदाज बदल देगा, तो वीडियो के एंड तक ज़रूर देखिए। और हाँ, अगर आपने पिछले सबक तख्ती नंबर 9 इज़हार नहीं देखा तो हमारे चैनल में या डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर देख सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए सबक को शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तख्ती नंबर 10 इख्फा। इख्फा यानी छुपाना। इख्फा का दूसरा और एक नाम है जो इख्फा हकीकी के नाम से जाने जाते हैं। तनवीन व नून साकिन का कायदा नंबर 2। तनवीन व नून साकिन का कायदा 4 है, उनमें से ये 2 नंबर हैं। हुर्फ इख्फा 15 हैं। ता, सा, जीम, दाल, जाल, जा, सीन, शीन, सोद, जोद, तो, ज़ो, फा, क़ाफ, काफ। आपको ये 15 हरूफ ज़ुबानी याद कर लेना है। तनवीन या नून साकिन के बाद हुर्फ इख्फा आवे तो, यानी तनवीन या नून साकिन के बाद हुर्फ इख्फा के 15 हरूफ में से कोई भी हर्फ आए तो नून की आवाज़ को नाक में छुपाकर पढ़ना चाहिए, नोक ज़ुबान से हटाकर, जैसे उर्दू में पंखा के नून को पढ़ते हैं। इख्फा की मिक़दार 1 आलिफ है। देखिए, इजहार हल्की और इख्फा हकीकी में फ़र्क ये है कि ये दोनों कवायद तनवीन और नून साकिन का कायदा है। अगर आपने पिछले सबक की देख लिया हो तो आपको ये मालूम है कि इजहार हल्की के कायदा में तनवीन और नून साकिन के बाद हुर्फ हल्की के 6 हरूफ में से कोई भी हर्फ आए तो जाहिर करके बगैर गुन्ना के जल्दी पढ़ेंगे, यानी इजहार हल्की में तनवीन और नून साकिन को किसी भी हाल में गुन्ना करना नहीं है। और आज के सबक इख्फा हकीकी, जिसमें तनवीन और नून साकिन के बाद हुर्फ इख्फा के 15 हरूफ में से कोई भी हर्फ आए तो गुन्ना के साथ नाक में छुपाकर 1 अलिफ के बराबर खींचकर पढ़ेंगे। इन 2 कायदा में सबसे ज़्यादा याद रखने वाला जो ये है कि तनवीन व नून साकिन के बाद वो कौन सा हर्फ आते हैं। अगर हुर्फ हल्की के 6 हरूफ में से आता है तो इजहार हल्की होगा, और अगर हुर्फ इख्फा के 15 हरूफ में से आता है तो इख्फा हकीकी होगा। मुझे उम्मीद है कि इजहार हल्की और इख्फा हकीकी में फ़र्क समझ में आ गया होगा। तो चलिए आज के सबक को हम इजरा के साथ मश्क करते हैं। हमसा नून ज़बर आ। नून साकिन की इख्फा हकीकी होगा, इसलिए कि नून साकिन के बाद हुर्फ इख्फा के 15 हरूफ में से ता आया है, इसलिए नून साकिन को नाक में छुपाकर 1 अलिफ के बराबर गुन्ना के साथ पढ़ेंगे, जैसे हमजा नून ज़बर आ। कई लोग नून साकिन और तनवीन को नाक में छुपाकर गुन्ना के साथ नहीं पढ़ते हैं। वो ये गलती करते हैं कि हमज़ा नून ज़बर अन इस तरह से पढ़ते हैं, नाक में छुपाते नहीं हैं। लेकिन नून साकिन और तनवीन को नाक में छुपाना ज़रूरी है। हमज़ा नून ज़बर आ इस तरह से नाक में छुपाकर 1 अलिफ के बराबर गुन्ना के साथ पढ़ेंगे। हमज़ा नून ज़बर आ। ता ज़बर ता। ज़बर को जल्दी पढ़े, थोड़ा भी ना खींचे, ज़बर की आवाज़ ऊपर को उठती है, जैसे ता ज़बर ता, आ ता। मीम नून पेश मुनू। नून साकिन की इख्फा हकीकी होगा, इसलिए कि नून साकिन के बाद हुर्फ इख्फा के 15 हरूफ में से जाल आया है, इसलिए नून साकिन को नाक में छुपाकर 1 अलिफ के बराबर गुन्ना के साथ पढ़ेंगे, जैसे मीम नून पेश मू, आ तामू। जाल ज़ेर जी। ज़ेर को जल्दी पढ़े, थोड़ा भी ना खींचे, ज़ेर की आवाज़ नीचे को जाती है, जैसे जाल ज़ेर जी, आ तामू जी। रॉ पेश रू। पेश को जल्दी पढ़े, थोड़ा भी ना खींचे, पेश की आवाज़ आगे को जाती है, जैसे रॉ पेश रू, आ तामू ज़िरू। काफ ज़ेर की। ज़ेर को जल्दी पढ़े, थोड़ा भी ना खींचे, ज़ेर की आवाज़ नीचे को जाती है, जैसे काफ ज़ेर की। रॉ अलिफ ज़बर रॉ। अलिफ मद्दा होगा, इसलिए कि अलिफ से पहले रॉ के ऊपर ज़बर आया है, इसलिए अलिफ मद्दा होगा। अलिफ मद्दा को 1 अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे, जैसे रॉ अलिफ ज़बर रॉ की रॉ। मीम 2 ज़बर मा। 2 ज़बर तनवीन की इख्फा हकीकी होगा, इसलिए कि 2 ज़बर तनवीन के बाद हुर्फ इख्फा के 15 हरूफ में से काफ आया है, इसलिए 2 ज़बर तनवीन को नाक में छुपाकर 1 अलिफ के बराबर गुन्ना के साथ पढ़ेंगे, जैसे मीम 2 ज़बर मा की रॉ मा। काफ अलिफ ज़बर का।
अलिफ मद्दा होगा, इसलिए कि अलिफ से पहले काफ के ऊपर ज़बर आया है, इसलिए अलिफ मद्दा होगा। अलिफ मद्दा को एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे, जैसे काफ अलिफ ज़बर का, की रो मा का, ता शेर ती, शेर को जल्दी पढ़े, थोड़ा भी ना खींचे, शेर की आवाज़ नीचे को जाती है, जैसे ता शेर ती, की रो मा का ती। बा या शेर बी, या मद्दा होगा, इसलिए कि या साकिन से पहले बा के नीचे शेर आया है, इसलिए या मद्दा होगा। या मद्दा को एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे, जैसे बा या शेर बी, की रो मा का ती बी। नून सबर ना, सबर को जल्दी पढ़े, थोड़ा भी ना खींचे, सबर की आवाज़ ऊपर को उठती है, जैसे नून सबर ना, की रो मा कातिबीना। काफ नून पेश को, नून साकिन की इक्फा हकीकी होगा, इसलिए कि नून साकिन के बाद हुर्फ इक्फा के 15 हुर्फ में से ता आया है, इसलिए नून साकिन को नाक में छुपाकर एक अलिफ के बराबर गुन्ना के साथ पढ़ेंगे, जैसे काफ नून पेश को, ता पेश तू। पेश को जल्दी पढ़े, थोड़ा भी ना खींचे, पेश की आवाज़ आगे को जाती है, जैसे ता पेश तू कू तू, ता पेश तू। पेश को जल्दी पढ़े, थोड़ा भी ना खींचे, पेश की आवाज़ आगे को जाती है, जैसे ता पेश तू कू तू। रो अलिफ ज़बर रो, अलिफ मद्दा होगा, इसलिए कि अलिफ से पहले रो के ऊपर ज़बर आया है, इसलिए अलिफ मद्दा होगा। अलिफ मद्दा को एक अलिफ के बराबर खींचकर पढ़ेंगे, जैसे रो अलिफ ज़बर रो, कू तू रो। बा दो ज़बर बन, दो ज़बर तनवीन और नून साकिन की आवाज़ में एकसा होती है, जैसे बा दो ज़बर बन, कू तू रो बन। या ज़बर या, ज़बर को जल्दी पढ़े, थोड़ा भी ना खींचे, ज़बर की आवाज़ ऊपर को उठती है, जैसे या ज़बर या, ता या ज़ेर ती। या मद्दा होगा, इसलिए कि या साकिन से पहले ता के नीचे ज़ेर आया है, इसलिए या मद्दा होगा। या मद्दा को एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे, जैसे ता या ज़ेर ती, याती। मीम दो ज़बर माँ, दो ज़बर तनवीन की इक्फा हकीकी होगा, इसलिए कि दो ज़बर तनवीन के बाद हुर्फ इक्फा के 15 हुरूफ में से फा आया है, इसलिए दो ज़बर तनवीन को नाक में छुपाकर एक अलिफ के बराबर गुन्ना के साथ पढ़ेंगे, जैसे मीम दो ज़बर माँ, याती माँ। फा ज़बर फा, ज़बर को जल्दी पढ़, थोड़ा भी ना खींचे, ज़बर की आवाज़ ऊपर को उठती है, जैसे फा ज़बर फा, याती माँ फा। हमसा खरा ज़बर आ, खरा ज़बर बराबर है अलिफ मद्दा के, खरा ज़बर को भी एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे, जैसे हमसा खरा ज़बर आ, याती मा फा आ। वाव खरा ज़बर वा, खरा ज़बर बराबर है अलिफ मद्दा के, खरा ज़बर को भी एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे, जैसे वाव खरा ज़बर वा, याती मा फा आ वा। अल्हम्दुलिल्लाह, आज हमने सीखा तनवीन और नून साकिन का कायदा नंबर 2 इक्फा, जिसने हमें बताया कि किस तरह से आवाज़ को छुपाकर पढ़ना हमारी तिलावत को और खूबसूरत बना देता है। अगर आपने पूरा सबक ध्यान से देखा है तो अब आपका इक्फा बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, और इक्फा के बाकी सबक पार्ट 2 में इंशाल्लाह कल अपलोड कर देंगे। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आप हमारे हर नए सबक सबसे पहले फ़ायदा उठा सकें, और सब के नियत से अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में भी शेयर करें। अब हमारा अगला सबक होगा तख्ती नंबर 10 इक्फा पार्ट 2। तब तक के लिए मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।